हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आज मैं बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग दोज पेशेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, यानी कि हम लोग जैसे बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, उन पेशेंट्स के बारे में। देखिए, उन पेशेंट्स का सिंपल सा तरीका ये है कि वो लोग जब पहली बार हम लोग के पास आते हैं, जब उनकी पहली प्रेगनेंसी है, तो पहली बार आ रहे हैं, पता चल चुका है कि ये एक दूसरी प्रेगनेंसी उनको ठहर गई है, तो हम लोग सबसे पहले उनका एक टाइटर कराते हैं, एंटीबॉडी टाइटर। ओके, वो करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है। बुकिंग विजिट यानी पहली विजिट जब हम लोग के पास आए हैं, तब वो टाइटर होता है। वही टाइटर रिपीट होता है 7th मंथ में एक बार और। अगर ये दोनों टाइटर्स नेगेटिव रहते हैं तो उनको एक महंगा इंजेक्शन, जिसको हम लोग एंटी-डी इंजेक्शन बोलते हैं, वो देना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। इट्स नॉट अ ऑप्शन, इट इज़ अ कंपल्जन। वो लेना ज़रूरी है, इट्स मैंडेटरी टू टेक एंटी-डी इंजेक्शन। वो इंजेक्शन से ये पक्का रहता है कि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर डिस्पाइट फीटो मैटरनल हेमरेज, यानी कि जो बच्चे की डिलीवरी के टाइम जो मदर के अंदर बच्चे का थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है, उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है, उसकी वजह से एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी और नेक्स्ट प्रेगनेंसी, मान लीजिए कि बच्चा पॉजिटिव होता है और मदर तो नेगेटिव है ही, बच्चे को रिएक्शन नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है कि माँ के ब्लड के अंदर इस तरह की एंटीबॉडीज़ ना बने, ताकि नेक्स्ट की प्रेगनेंसी में बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे। ये इसका सार है। अब मान लीजिए जब वो 7वें महीने पे और उसको एक एंटी-डी महंगा इंजेक्शन लगा, उसके बाद उनकी डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद बच्चे का जो ब्लड ग्रुप था वो पॉजिटिव पता चलता है, तो मदर को एक और एंटी-डी दिया जाता है। अब बहुत सारे लोग इसके अंदर इफ्स एंड बट्स पूछते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव निकलता है, तो क्या मदर को एंटी-डी तब भी लगेगा? तो लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था और माँ को उसकी वजह से देने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि अब एक नया टेस्ट आ गया है मार्केट के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल फ्री DNA या NIPT टेस्ट। उससे बच्चे का ब्लड ग्रुप पता चल सकता है इन द फर्स्ट 3 मंथ्स इटसेल्फ। ऐसे पेशेंट को क्या एंटी-डी लगना ज़रूरी है? तो सिंपल सी बात है, अगर सेल फ्री DNA से आपने पता लगा लिया है कि जो बच्चा अंदर है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ गिविंग एंटी-डी इन द 7th मंथ और आफ्टर डिलीवरी। ये वाली प्रेगनेंसी पेशेंट के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए सेफ रहेगी। लेकिन कभी भी जब पता चल जाता है या पता नहीं है आपको ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे का, तो उन दोनों केसेस के अंदर 7वें महीने पर और डिलीवरी के टाइम महंगा इंजेक्शन देना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे पेशेंट्स का कि अगर मान लीजिए कि हमको शुरू के 3 महीने के अंदर प्रेगनेंसी ठहरी और अबॉर्शन हो गया, क्या उसमें हमको लेना चाहिए? आंसर इज़ येस। आपको पता नहीं है कि वो जो प्रेगनेंसी ठहरी थी उसके अंदर क्या ब्लड ग्रुप था, ब्लड तो बना है। जब भी प्रेगनेंसी ठहरती है और एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो कुछ ना कुछ उससे रिएक्शन ज़रूर होता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्वियस है कि इतने सारे प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट जो हैं वो इन्वेड कर रहे हैं मदर की बॉडी को, मदर की प्लेसेंटल लेग से वो कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन का बहुत चांस है और फीटल आरबीसीज बहुत अर्ली ऑन बनना शुरू हो जाते हैं। सो भले ही वो उसके अंदर जान आए या ना आए, बच्चे के अंदर हार्ट बीट आई या नहीं आई, एम्ब्रियो बना या नहीं बना, बट वो फीटल आरबीसीज जो हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं और उस वजह से एंटीबॉडी बनने की संभावना फिर से हो जाती है। तो कुल टोटल बात यह है कि इन शॉर्ट, शुरू के 3 महीने के अंदर अगर अबॉर्शन भी हो जाता है तो महंगा इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, स्पेशली उन केसेस के अंदर जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या पेन बहुत ज़्यादा है। कुछ मान्यताएं ये हैं, पर आप लोग उससे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एलैबोरेट होने की उसमें नहीं चाहती हूँ कि अगर अर्ली ऑन अगर बहुत पेन और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के बगैर ही स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो गया है तो उसमें आप ना लें। लेकिन मैं तब भी कहूँगी कि इवन डिस्पाइट ऑल दीज केसेस, लेने में कोई नुकसान नहीं है, ना लेने में नुकसान है, तो वाई गो ऑन दैट रोड। तो ज़्यादा अच्छा है कि एंटी-डी आप लोग ले लें। थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है वो इंजेक्शन, उसका डोज़ डिफरेंट रहता है और लेस डोज़ के साथ, कम डोज़ के साथ कम महंगा भी पड़ता है, तो वो लेना ज़रूरी है क्योंकि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी शुड बी सेफ। अगर मैं इसके कैटास्ट्रोफीज़ के बारे में आपको बताना शुरू कर दूँ तो एक और बहुत लंबा वीडियो रहेगा, जिससे मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे बात करती हूँ। अगर आपने एंटी-डी नहीं लिया तो क्या होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड।